श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। कुछ साधकों की ये जिज्ञासा है कि वास्तविक नाम जापक कैसा होता है, भगवत प्रेमी के क्या लक्षण हैं, कौन वास्तव में नाम जापक है जो प्रभु को प्राप्त कर लेता है, कैसे मापदंड को धारण करने से जीव को वास्तव में भगवान की प्राप्ति हो जाती है, किसका राम 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 कहना सार्थक हो जाता है, कैसा राम राम जापक राम जी को प्राप्त होता है। नाना प्रकार के प्रश्न, समाधान एक ही कि वास्तव में भगवत प्रेमी के लक्षण क्या हैं, कौन है भगवत प्रेमी, ये जानने का प्रयास करते हैं। हम और आप ये जानते हैं कि हमें किस प्रकार नाम जपना चाहिए। यदि वास्तव में हम अपने नाम के परमार्थ को सिद्ध करना चाहते हैं, परम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें कैसा होना चाहिए। आइए पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पौदार के सत्संग से भगवत प्रेमी भक्त के स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं। जानते हैं कि आपको और मुझे कैसे नाम जपना चाहिए। यदि हम नाम जपना चाहते हैं तो हमारे व्यवहार में कैसी बात शामिल होनी चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए। पूज्य भाई जी कहते हैं कि जो लोग भगवान की खोज में निकलते हैं, जिन्हें भगवान से मिलने की अत्यंत उत्कंठा होती है, वे राह में बड़े भारी इंद्रिय सुखों को देखकर रुकते नहीं और महान दुखों को देखकर घबराते नहीं हैं। वे तो अटल धैर्य के साथ बिना दूसरी ओर ताके चुपचाप अपनी राह में चले जाते हैं। जैसा कहा गया कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। पूज्य भाई जी कहते हैं कि जैसा भी हो, सुख या दुख, राम जी की कृपा जानकर उसे बिना कुछ जाने बस आपको अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। सुख मिला प्रभु कृपा, दुख आया प्रभु इच्छा, ये जानकर उसे भोग लेना चाहिए। ना सुख के समय हर्षित होना है जैसा भगवान ने गीता में कहा, ना दुख के समय रोना है। ये बात साम्य अवस्था को प्रकट करती है। नाम जापक में प्रथम गुण होना चाहिए कि वह सुख और दुख में समान रहे। सभी व्यवस्था, सभी परिस्थिति को राम जी की दी जानकर उसे चुपचाप अपने जीवन का अंग बना ले। जो सुख पाकर उसमें रम जाते हैं और दुखों को देखकर घबराकर आगे बढ़ना छोड़ देते हैं, पूज्य भाई जी कहते हैं वे भगवान के लिए वास्तव में आतुर है ही नहीं। सच्ची बात है कि सांसारिक दुखों से बचने और सांसारिक सुखों की खोज के लिए ही वे निकले हैं, वे भगवान के लिए नहीं निकले। जो भगवान के लिए आतुर हो उसे सुख दुख कुछ समझ आता ही नहीं। जिनको भगवान की लगन लग जाए वे तो उसी के लिए मतवाले हो जाते हैं। उन्हें दूसरी चर्चा कोई सुहाती नहीं, वे किसी दूसरी बात की ओर दृष्टि करते नहीं। उन्हें किसी दूसरे की बात सुहाती नहीं, भाती नहीं। विषय सुख की बात तो क्या, वे ब्रह्मा के पद को भी नहीं प्राप्त करना चाहते। पूज्य भाई जी कहते हैं वास्तव में यदि आप नाम को जपकर नामी को प्राप्त करना चाहते हैं तो परमार्थ सुख, परम पद की प्राप्ति, ब्रह्म सुख की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, इन बातों में उलझना नहीं है। आपका ध्येय, आपका लक्ष्य, आपके हृदय का भाव केवल ये होना चाहिए कि मैं राम 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 रटता रहूं, कृष्ण 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 कहता रहूं, माधव माधव की पुकार लगाता रहूं और मुझे मेरे कन्हैया मिल जाए, मुझे मेरे रघुनाथ जी मिल जाए। मेरा को केवल इस एक बात से लेना देना है। जिस दिन हृदय में ये भाव आएगा, पूज्य भाई जी का भाव है कि उसी दिन आप वास्तविक भगवत प्रेमी बन जाएंगे। पूज्य भाई जी लिखते हैं कि जिनको भगवान से प्रेम हो गया, जो अपने उस परम प्रेमी के चिंतन में सदा चित्त को लगाए रखते हैं, वे सारे त्रैलोक्य का वैभव मिलने पर भी आधे क्षण के लिए भी चित्त को प्रियतम के चिंतन से हटाते नहीं, ऐसे भगवताकार हो जाते हैं। सुख पाकर सुख में लीन नहीं होते, अपितु एक क्षण के लिए भी वे परमात्मा के नाम से विलग नहीं होते। ये विशिष्ट नाम जापकों का संकेत है, सहज स्वभाव है। वे नित्य निरंतर नाम में लीन रहते हैं। पूज्य भाई जी कहते हैं जो भगवान के प्रेमी हैं, उन्हें यदि भगवत प्रेम के लिए नरक यातना भी भोगनी पड़े तो वे एक क्षण को भी उसमें किसी प्रकार का बुरा नहीं मानते। वे भगवत इच्छा जानकर उसमें भी अपना आनंद मनाते हैं।
उन्हें स्वर्ग नरक सुख दुख से कोई सरोकार नहीं। जहाँ रख दिया जाए उनकी जीवा, उनका हृदय, उनका चित्त, उनका मन केवल और केवल अपने प्रियतम के नाम में व्यक्त रहता है, नाम में व्यस्त रहता है, नाम में खोया रहता है। परम सुखी रहे या परम दुखी अवस्था में रहे, वह तो केवल प्रभु के अपने प्रियतम की स्मृति में खोया रहता है, उसी में परम सुख चाहता है। इसीलिए देवी कुंती ने दुख का वरदान मांगा, क्योंकि जब तक पांडवों पर कष्ट था, दुख की छाया थी, कन्हैया उनके साथ थे। भगवान के प्रेमियों की दृष्टि में ये दुनिया इस रूप में नहीं रहती, उनके लिए सारी दुनिया बदल जाती है। उन्हें दिखता है तो केवल और केवल भगवान का सब कुछ है, सब कुछ भगवान है, सब कुछ भगवान की ही लीला है। फिर काहे का दुख? क्योंकि भगवान तो सच्चित आनंद के स्वरूप हैं। जो आनंदमय है उनमें तो दुख रूप दिखता ही नहीं, झलकता ही नहीं। इसलिए जो वास्तव में प्रभु के प्रेमी हैं, भगवत प्रेमी हैं, भगवत भक्त हैं, वास्तविक नाम जापक हैं, उन्हें तो हर समय केवल वासुदेव सर्वम के भाव में अपने जीवन को जीना होता है। गीता में भगवान कहते हैं, जो सर्वत्र मुझको देखते हैं, मुझको ही मानते हैं, मुझसे अलग है ही नहीं, विलग उन्हें कुछ लगता नहीं, वे मेरे ही भीतर है, मेरे ही साथ है। भाव से सृष्टि होती है, भाव से ही वास्तविक सृष्टि की प्राप्ति होती है। यदि आप और मैं वास्तव में राम 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 की पुकार से राम जी को पाना चाहते हैं, तो जैसा पूज्य भाई जी ने इसमें कहा कि आपको और मुझे सुख दुख में, जैसा भगवान ने गीता में कहा कि साम्य अवस्था को प्राप्त करना होगा, प्रभु कृपा जानकर सुख दुख को केवल जीवन का एक हिस्सा जान नित्य निरंतर नाम का आस्वादन करना होगा। आपका और मेरा नाम जप का नियम ना टूटे, भले हम आनंद की अवस्था में हो, भले हम कष्ट की अवस्था में हो, हमें उसे जानना नहीं, वो भाग है, भोगना होगा, प्रारब्ध के वश है। निरंतर नाम की पुकार लगानी है, हमें नाम से नामी तक पहुंचना है, ये भाव हृदय में रहना चाहिए। वास्तविक नाम जापक के श्री भाई जी ने यही लक्षण बताए हैं, जो सम्यत्व को प्राप्त हो, जो योग की इस अवस्था में जीता हो, वही वास्तव में प्रभु को प्राप्त कर सकता है। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, निश्चय ही प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। नाम को जपते जपते धीरे धीरे आप में और मुझ में भी ऐसी प्रगाढ़ता, ऐसी प्रीति उत्पन्न होगी, फिर मैं और आप भी सृष्टि के इस दुख सुख के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। राम जी से सच्ची प्रीति प्राप्त होगी, उनकी कृपा मात्र उनसे मिलवा सकती है, आपका और मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है। इसलिए राम जी से नित्य प्रार्थना करनी चाहिए कि जय विधिनाथ हो हित मोरा, कीजहु बेगी दास मैं तोरा। आपको जैसा उचित लगे, मैं नित्य निरंतर ये प्रण करता हूँ, दृढ़ निश्चय से अपनी बुद्धि में इस बात में लगाएं कि हमें नाम को जपना है, इसी से कल्याण होगा। जय श्री हरि।